27 मार्च 1857 का दिन बैरकपुर छावनी में अजीब सी बेचैनी, हवा में घुटन जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। ब्रिटिश अफसरों की आंखों में हल्का सा डर था, पर वे इसे छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। फिर एक ब्रिटिश अफसर हड़बड़ाते हुए अपने दफ्तर से बाहर भागा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, हथेलियां कांप रही थी और तभी अब बहुत हुआ। पूरा मैदान थर्रा उठा, सबकी निगाहें घूमी और सामने खड़े थे मंगल पांडे। उनकी आंखें जलते अंगारों जैसी थी, हाथ में तलवार थी जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उनकी सांसें तेज हो रही थी, पर उनमें डर का नामो निशान नहीं था। और फिर पहली गोली चल चुकी थी। इतिहास लिखने वाला था। बीते कुछ हफ्तों से भारतीय सैनिकों में गुस्से की लहर थी। खबर फैल चुकी थी कि नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी मिली थी। यह न सिर्फ हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अपमानजनक था, बल्कि यह उनकी आस्था और अस्तित्व पर सीधा प्रहार था। मंगल पांडे यह अन्याय सहन नहीं कर सके और उन्होंने अपने साथियों की ओर देखा, गरज कर बोले, क्या हम इन फिरंगियों की गुलामी सहते रहेंगे? क्या हमारा धर्म और आत्मसम्मान इतना सस्ता है? भीड़ में हलचल तो हुई, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़े और अंग्रेजों से लड़े। मंगल पांडे ने अपने सवाल का जवाब खुद दिया। उन्होंने ट्रिगर दबा दिया, गोली चली, ब्रिटिश अफसर लड़खड़ाया, पूरी छावनी में हड़कंप मच गया। ब्रिटिश सैनिक मंगल पांडे की ओर झपटे, लेकिन वह अकेले ही उनसे भिड़ गए। तलवारें टकराने लगी, गोलियां चली, खून बहा, पर मंगल पांडे किसी तूफान की तरह लड़े। लेकिन वो अकेले ही थे, अंग्रेजों की तादाद ज़्यादा थी। उन्होंने मंगल पांडे को घेर लिया और पकड़ लिया। अब एक ही सज़ा थी, मौत। 8 अप्रैल 1857 बैरकपुर की जेल के बाहर सैकड़ों सैनिक जमा थे। कोई बोल नहीं रहा था, बस उनकी आंखें बोल रही थी। मंगल पांडे को फांसी दी जानी थी। ब्रिटिश अफसरों ने आखिरी बार कहा, अगर तुम अपने किए पर पछतावा जताओ तो तुम्हें माफ़ किया जा सकता है। मंगल पांडे मुस्कुराए, उन्होंने सिर उठाया, आसमान की तरफ देखा और गरजे, मैं पछतावे के लिए नहीं, आज़ादी के लिए जन्मा हूँ। मेरा मरना तय है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। मेरा खून जाया नहीं जाएगा, यह क्रांति की ज्वाला बनेगा। कुंदा कसा गया, मंगल पांडे झूल गए, पर उनकी आंखों में चमक आखिरी दम तक थी। ब्रिटिश अफसरों को लगा कि कहानी यहीं ख़त्म हो गई, पर वो ये नहीं जानते कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 10 मई 1857 को जब भारत जल उठा, बैरकपुर की उस फांसी का असर पूरे देश में फैल गया। और फिर आया 10 मई 1857। मेरठ में सैनिकों ने बगावत छेड़ दी। दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद जैसे शहरों में हर जगह क्रांति की आग भड़क उठी। बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका। झांसी की रानी गरजी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तात्या टोपे ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। नाना साहेब ने कानपुर में अंग्रेजों का सबसे बड़ा किला ढहा दिया। मंगल पांडे अकेले खड़े थे, अब पूरा भारत खड़ा हुआ। 90 साल तक क्रांति की आग जलती रही। अंग्रेज बेताब थे इसे बुझाने के लिए, लेकिन वो ये नहीं जानते थे यह आग नहीं, यह भारत का भाग्य था। और फिर आया 15 अगस्त 1947। लाल किले पर तिरंगा लहराया, देश आज़ाद हुआ। लेकिन इस आज़ादी की पहली आवाज़ थे मंगल पांडे। आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जब कोई अत्याचार के सामने झुकने से इनकार करता है, तो इतिहास उसके कानों में फुसफुसाता है। याद रखो मंगल पांडे को, उस एक गोली को जिसने आज़ादी की लड़ाई को हवा दे दी। जय हिंद, वंदे मातरम।